तो पुष्कर सिंह धामी फिर से उत्तराखंड के मुखिया बन चुके हैं। उनके साथ उनके 8 धुरंधरों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें अनुभवी से अनुभवी युवा चेहरे भी शामिल किए गए। मतलब साफ है कि पहाड़ पर विकास की कहानी लिखने के लिए टीम धामी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन धामी को फ्री हैंड तभी मिलेगा जब वो विधानसभा की अग्नि परीक्षा को पास करेंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का यस्यामि नवा प्रकट करिष्यामि। पर्वतमैन बने धामी लिखेंगे पहाड़ के विकास की कहानी। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पुष्कर के 8 धुरंधर बन गए सबसे बड़े सिकंदर। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। धामी 2.0 का मेगा शो। देवभूमि का दिल जीता है मोदी का विश्वास अपार, फिर से उत्तराखंड को मिला है मोदी धामी की सरकार। 10 मार्च को उत्तराखंड की वादियों में कमल खिला था, लेकिन सूरज 13 दिन बाद निकला जब पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें सीएम के तौर पर दोबारा शपथ ली। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके 8 धुरंधरों ने भी शपथ ली, जिसमें सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा जैसे धाकड़ शामिल थे। हालांकि एबीपी गंगा ने शपथ से 3.5 घंटे पहले ही धामी 2.0 की पूरी तस्वीर साफ कर दी थी और जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ तो एबीपी गंगा की खबर पर 100% मुहर लग गई। ये एक बड़ी खबर मिल रही है। शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई पुष्कर सिंह धामी समेत 8 मंत्री शपथ लेंगे। ये सबसे बड़ी खबर। की बड़ी खबर एबीपी गंगा पर कई नाम है, सारे नाम हमने दर्शकों के सामने रखे हैं। देखिए, सतपाल महाराज का दोबारा मंत्री बनना तय है। धामी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और गोवा के मनोनीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जैसे दिग्गज शामिल हुए। मतलब शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विराट और भव्य तस्वीर नजर आई। वो सब मंच पर बैठे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे हुए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री अब मंच पर बैठे हुए हैं, उसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह भी मंच पर बैठे हुए हैं, उसके अलावा नितिन गडकरी मंच पर बैठे हुए हैं। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 तस्वीरें हैं, 2 तस्वीरें बड़ी खूबसूरत है। एक मंच की तस्वीर देखेंगे आप और दूसरी तरफ पीछे की जो तस्वीर है, वो जो लोग हैं वो सुबह से लगभग 10 बजे तक यहाँ पहुंचे हुए हैं। 10 बजे से वो इंतजार यहाँ कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत माता की जय जयकार के नारे लग रहे हैं। दोबारा शपथ लेने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की सियासत के सबसे बड़े योद्धा बन गए हैं, जिनकी ताजपोशी ने पहाड़ की राजनीति के सारे मिथक तोड़ दिए। ये धामी की कप्तानी थी, जिसमें भाजपा ने 2/3 बहुमत हासिल कर फिर से पहाड़ पर कमल खिला दिया और धामी के कंधों पर उत्तराखंड को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड वासियों ने जो योगदान दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर बनी नई सरकार को अपनी शुभकामना देने के लिए और विश्वास व्यक्त करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। नहीं, जिस प्रकार से पुष्कर धामी जी ने जब से वो सीएम के पद पे आए और जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि को
दिल से जोड़ा, उसका निर्णय उत्तराखंड ने दिया। निश्चित रूप से उनकी अपनी सीट के लिए एक परेशानी हुई, लेकिन फिर भी जो पार्टी ने उनमें विश्वास दिया है वो एक बड़ा इशारा है। और जो किया है अब तक बीजेपी ने देवभूमि उत्तराखंड के लिए, उससे अलग हटके अब जो बाकी बचे चीज़ें हैं, जो आकांक्षा है देवभूमि की, उसको पूरा करके हम बताएंगे। वैसे जितनी बड़ी चुनौती धामी के ऊपर है, उतनी ही बड़ी चुनौती धामी के 8 धुरंधरों पर भी है, जिसमें सुमोध उनियाल, सतपाल महाराज जैसे अनुभवी सियासी खिलाड़ी हैं, तो सौरभ बहुगुणा जैसे युवा चेहरे भी। मोदी जी का, माननीय केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कैबिनेट के हिस्सेदारी कर सकूं, भागीदारी दे सकूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं उत्तराखंड की सारी जनता का कि ये सरकार आपके लिए है, आपके लिए काम करेगी। मैं अपने जत्तों का, अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, फौज के सिपाही को दोबारा जो है सेवा करने का मौका दिया है। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे ये बहुत बड़ा भरोसा मेरे को इस बार दिया है, बहुत भरोसा मेरे पर जताया है। मैं कोशिश करूंगा उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकूं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकूं। उत्तराखंड में मिली जीत भाजपा के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ तब से यहाँ लगातार 2 बार किसी ने भी सत्ता नहीं संभाली और भाजपा ऐसी पहली पार्टी बन गई है। और इसमें धामी का सबसे बड़ा योगदान है। जिन्हें 6 महीने का वक्त मिला तो उन्होंने ऐसी पावर हिटिंग की कि पहाड़ पर भाजपा का स्कोर एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 47 के पार पहुंच गया। हालांकि धामी खुद हार गए, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति के सबसे बड़े बाजीगर बन गए। अब 6 महीने के भीतर उन्हें चुनावी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, जिसे पार करने के बाद धामी न सिर्फ फ्री हैंड हो जाएंगे बल्कि पहाड़ के सबसे बड़े सिकंदर बन जाएंगे। देहरादून से अविनाश तिवारी, अवधेश मिश्रा और पंकज राणा के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा।